अच्छा देखो, ये ऐसी सुंदर चर्चा हुई, ये भी किसकी महिमा है? ये सेवा भाव की तो महिमा है। हमने शुश्रूषा से आरंभ किया और वो शुश्रूषा कहां लेकर आई? भजन में लेकर आई। ये चर्चा कहां लेकर आई कि राम सिमर यही तेरो काज है। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं भाई, सेवा करोगे तो हृदय में सत्वगुण बढ़ेगा, सत्वगुण बढ़ेगा तो भजन की इच्छा होगी। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। कह रहे जब पुण्य पुंजीभूत होता है तब संत मिलता है। और पुण्य भी कैसा? साधारण पुण्य नहीं, साधारण पुण्य नहीं। जैसे संत दिव्य हैं, ऐसे ही वो जिस पुण्य से मिलते हैं वो पुण्य भी दिव्य है। वो दिव्य पुण्य क्या है? संत और भगवंत की सेवा। संसार में सबकी सेवा करोगे सत्वगुण बढ़ेगा। मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, यहां अपने आसपास जिस परिवेश में आप रहते हो देखो, कोई दीन दुर्बल हो, कोई अशक्त हो, कोई रोगी हो, उसकी कोई आवश्यकता आप पूरी कर सकते हो, उसके लिए आप कुछ साधक बन सकते हो, कोई सहयोग कर सकते हो, करो। पर करना कैसे? इसके बदले में मुझे कुछ मिले इस भाव से नहीं, सेवा के भाव से करना। ये इस प्रकार सत्कर्म करोगे, जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा। उसका अनुभव आप करोगे। जब सत्वगुण बढ़ता है तो जीवन में दो गुण विशेष रूप से बढ़ते हैं, दया और शांति। जब आप बांट कर पाते हो तो एक मन में एक प्रसन्नता होती है, एक आह्लाद होता है मन में, एक अलग सी शांति का अनुभव आप करते हो भीतर, एक तृप्ति का, एक शांति का। जब सत्वगुण बढ़ेगा तो ये दो बात आप अपने जीवन में देखोगे, दया और शांति। हृदय दया से सरस हो, मन शांत हो, शांत मन और कोमल चित्त से संत के पास बैठोगे तभी तो उसकी बात समझ में आएगी। पाषाण के जैसा हृदय हो और मन दसों दिशाओं में दौड़ता हो, बैठो संत के पास, कुछ पल्ले पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब सेवक जी ने कहा कि श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे, मन शांत होगा और आपका हृदय कोमल होगा तभी तो संत की बात, संत का शब्द आपके हृदय पर अपना कुछ प्रभाव छोड़ेगा। ये विज्ञान है, ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा आपको, ये जीवन विज्ञान है। कैसे हृदय को अनुकूल बनाया जाता है संत के, सत्संग के। जब इस प्रकार सत्कर्म करते हुए सत्संग में पहुंचोगे और सत्संग सुनते सुनते जब अंतःकरण निर्मल होगा और फिर जब गुरुजनों की कृपा से संत भगवंत की सेवा मिलेगी, फिर उससे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त होता है। सत्संगति संस्कृति करी अंता। हमको संत मिलता है, हम क्या करते हैं? हमको संत मिले, मान लो हो जाए चलते चलते किसी संत का दर्शन, चलो पहले तो फिर भी व्यक्ति दंडवत प्रणाम करते थे, चरण स्पर्श करते थे। आजकल तो फोटो ले लो, सेल्फी ले लो, ये तो होता है। हमको संत मिलता है, हम ये करते हैं। रैदास जी को संत मिला, कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। कोई ऐसोर भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। अरे वो तो भगवान को देने वाला है। संत से उदार इस संसार में और कौन होता है? तो भगवान को देने वाला है। वो मिला और कुछ पाना रह जाता है। जिनको संत संग की महिमा ज्ञात है वो कहते हैं, कह रैदास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा। मैं तो कहता हूं भगवान भी मिलेंगे, अगर बिना संत के भगवान भी मिले तो वो कामना पूरी करेंगे, वो आपकी कामना पूर्ण कर देंगे। पिछले प्रसंग में हमने सुना, वो तो भक्तवांछा कल्पतरु हैं। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु हमको एक सुंदर धर्म पत्नी चाहिए, गुण संपन्ना। भगवान ने कहा ले लो भाई। कर्दम ऋषि ने यही तो कहा, हमारे पिता की आज्ञा है, हमको विवाह करना है, तो हम
दूल्हा बनना चाहते हैं तो आप हमको दुल्हन दो। भगवान ने कहा दुल्हन ले लो। वहां एक दूल्हा बन के जा रहा है, रास्ते में पड़ा संत का आश्रम, उसने प्रणाम किया और संत कह रहा है रज्जब तय गज्जब कियो, अरे सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को करी नरक की ठोर। जाते जाते हाथ पकड़कर और लगा दिया भगवान के भजन में। भगवान से दुल्हन मांगी कर्दम ऋषि ने, भगवान ने दे दी। संत ऐसा नहीं करता, इसलिए भगवान मिलेंगे वो कामना पूरी कर देंगे। संत मिलेगा जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं भाई अच्छी बात तो यही है न मांगो, पर अगर मांगे बिना न रहा जाए फिर प्रभु से यही कहना, प्रभु पहले तो आप हमको सेवा दीजिए और उस सेवा के प्रसाद स्वरूप कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यो मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यो मेरो रंग लावे। देखो भक्ति का प्राण भाव है। भगवान कह रहे कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। भगवान कह रहे भाई हम तो एक भक्ति का नाता मानते हैं और उस भक्ति का जो प्राण है वो भाव है। इसीलिए तो किसी की भक्ति जीवंत है, विश्व को अमृत कर देने वाली है। और हमारी भक्ति भाई अब चल ठीक है, हमारा काम चल रहा है, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन किसी की भक्ति जीवंत है, उसमें भाव रूपी प्राण संचरित है। भक्ति का प्राण भाव है। भगवान भक्ति का नाता मानते हैं और वो भक्ति जीवंत होती है भाव से। और रैदास कहते हैं साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगति नहीं हुए तेरी। साध संगत बिना भाव नहीं उपजे। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, ये भाव कहां से आएगा? कौन सी दुकान से खरीद कर लाओगे? कितना धन देकर ले आओगे? क्या करके प्राप्त कर लोगे? ये तब करोगे, साधन करोगे तो भाई यही उत्तर मिलेगा, ठीक है जितना किया है उसके बदले में कुछ ले लो। ये भाव कहां से लाओगे? मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये भाव तो साधु संगत से ही मिलेगा। जब बाईसा कहती है ना संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, वो लोक लाज खोई का अर्थ क्या है? कह रही जो देहाध्यास था इसकी निवृत्ति कैसे हुई? ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं, मैं तो प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, ये भाव हृदय में कैसे सुदृढ़ हुआ? कह रहे संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। संतों के संग बैठे, हृदय द्रवीभूत हुआ। संतों के मुख से जब भगवान की कथा सुनी, भगवान का गुण सुना, तब हमारा हृदय द्रवीभूत हुआ। नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हुए। करे असुवन जल सींच सींच, और उन्हीं अश्रु जलों से सींच कर प्रेम बेल बोई। और करे दीर्घ काल के सत्संग के पश्चात, जैसा श्री काकभुसुंडी जी ने कहा, तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। और दीर्घ काल के सत्संग के पश्चात कह रहे अब तो बेल फैल गई, अब कहा करेगो कोई। ये जो निर्भयता आई है ना, ये दीर्घ काल के सत्संग के पश्चात आई है। जब कहा तबई होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। जब तक संशय है तब तक जीव अपने स्वरूप में स्थिर नहीं है, और जब तक अपने स्वरूप में ही स्थिर नहीं है तब तक तो भाई चिंता भी है, भय भी है, क्लेश भी है, सब कुछ है। जो पंच क्लेश लगे हैं वो तो साथ हैं ही। कि दीर्घ काल के सत्संग का क्या फल मिला? कि अब तो बेल फैल गई, कहा करेगो कोई। और इस सब का फल क्या मिला? म्हारा रे गिरिधर गोपाल, म्हारा रे गिरिधर गोपाल। इसलिए जो करने योग्य कार्य है उसको अविलंब करिए, देर मत करिए।
चूड़ो तिलक दोवड़ो माला सील बरत सिंगारा और बरत रत मोए नहीं भावे और बरत रत मोए नहीं भावे ये गुरु ज्ञान हमारा मीरो रंग लाग्यो हरि जी सू अब ना रहूंगी मैं अटकी मेरा मन लाग्यो हरि जी सो अब ना रहूंगी मैं। तो विनम्र होकर और कर्तव्य भाव से सेवा करना है, इसे कहते हैं शुश्रूषा। सेवा जैसा भाव, दिव्य भाव हमारे जीवन में है, लेकिन हमारे जीवन में वो फलीभूत होता दिखाई नहीं पड़ता। जो खींचातानी मन में बरसों पहले थी, वही खींचातानी आज भी है। कल किसी और वस्तु के लिए थी, बस आज किसी और वस्तु के लिए। कल किसी और कारण से थी, आज किसी और कारण से। कल उसका दोष किसी और को देते थे, आज किसी और को देते। इसे कहते गति न होना। सेवा जैसा दिव्य भाव हमारे जीवन में है, फिर फलीभूत क्यों नहीं हो रहा? ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखकर, इसलिए आरंभ में मैंने कहा इन 6 दोषों से बचते हुए और इन 6 गुणों को धारण करके सेवा करना, फिर सेवा सुफला होती है। इस बेल पर फल आता है, अमृत फल, प्रेम फल। मैंने कहा ना, सेवा का फल तो भगवान है, क्योंकि सेवा स्वयं फल स्वरूप है, फल रूपत्वात्। जैसे आपको छोटा सा उदाहरण दिया मैंने, ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण आपके हमारे सन्मुख है। श्री कल्याण पुजारी जी ने मंदिर निर्माण में सेवा की, लेकिन कुछ लिया नहीं, मैंने निष्काम सेवा की। सेवा के बदले कुछ चाहा नहीं, अपना कर्तव्य समझकर सेवा की। अरे ऐसा थोड़ी कि उन्होंने कुछ चाहा नहीं तो उनको कुछ मिला नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल की श्री अंग सेवा, आप बताओ, ये देव दुर्लभ संपत्ति उनको प्राप्त हुई सेवा के बस। और हमारे श्री महाप्रभु जी का तो प्राण सेवा है, प्राण है उनका सेवा। छोटी छोटी लकड़ी बीन कर अपने उस जीने से उत्तरीय पट में रखते जा रहे हैं। एक बार आप इस दृश्य की भावना करो। कहां व्यास जी कह रहे हैं, हुतो रस रसिकन को आधार, ऐसे हमारे महाप्रभु जी प्रकट प्रेम को रूप धर श्री हरिवंश उदार, करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार। कैसी कैसी महिमा रसिकों ने गाई है श्री महाप्रभु जी की, और आप उनका जीवन देखो। व्यास जी आए तो क्या करे, रसोई में दाल बना रहे। व्यास जी को तो ये लगा, भाई हम तो आचार्य का दर्शन करने जा रहे हैं, सोने के सिंहासन पर बैठे होंगे, छत्र चंवर से उनकी सेवा हो रही होगी। व्यास जी तो यही सोच कर आए थे, क्योंकि व्यास जी राजगुरु थे। उनको लगा भाई गुरु ऐसे ही होते हैं। व्यास जी को लगा था भाई गुरु तो हमारे यहां ऐसे ही होते हैं, राजा महाराजा दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, शिष्य लोग छत्र चंवर लेकर सेवा कर रहे हैं, पादत्राण लेकर खड़े हैं, हम ऊंचे आसन पर बैठे हैं। और यहां तो कुछ और ही दृश्य देखा। जब यहां ऊंची ठौर पर आए, कहां है, रसोई में है, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। बोले नहीं हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। वहीं पहुंच गए, महाप्रभु का दर्शन किया, तन मन प्राण शीतल हो गए। कुछ पूछने के लिए आया हूं मैं। महाप्रभु जी ने कहा भोग लग जाए, प्रसाद पाकर फिर बैठिएगा। बोले हमने जब वहां से चले तो हमसे प्रतीक्षा नहीं हुई, जैसे हमने सुना आपके विषय में चल दिए हम, अब यहां पहुंच गए हैं तो अब तो हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। पर देखा क्या कर रहे हैं, रसोई में दाल बना रहे हैं, छोटी छोटी लकड़ी बीन बीन कर रख रहे हैं। वर्षा ऋतु है, कैसे अमनिया सिद्ध होगा। पहुंच गए जंगल में, करील की कुंजे हैं, ऊपर नीचे कंटका कीर्ण भूमि है। छोटी छोटी लकड़ी बीन कर अपने उस जीने से उत्तरीय पट में रखते जा रहे हैं। कभी कभी श्री चरण कमलों में कोई कांटा भी चुभ जाता है। यही देखकर तो नाहरमल जी को असह्य पीड़ा हुई और वो कह बैठे जो उनको कहना था। पर बड़ी बड़ी गंभीर बात है ये। कहते हैं महाप्रभु का सदा प्रसन्न रहने वाला मुखमंडल म्लान हो गया। जो मुख सदा ही प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित रहता है, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी हैं, ऐसा मुखमंडल उदास हो गया कि नाहरमल ये कैसी बात कह दी तुमने। तुम सेवा का कार्य किसी से कराना चाहते हो धन देकर। अरे कोटि कोटि जन्म कोई साधन करे तो भी उसको यह संपत्ति नहीं मिलती। थोड़ी देर पहले मैंने आपको महाराष्ट्र की बात सुनाई
कि सेवा ही तो वैष्णव का धन है। अपना धन कौन बांटना चाहता है किसी के साथ? व्यक्ति ये सोचता है भाई कोई दे जाए, हमको लेकर क्यों जाए। अपना धन कौन बांटता है? भाई भाई से नहीं बांटता। और सेवा ही तो वैष्णव का धन है, संपत्ति है। और फिर महाप्रभु ने कहा कि कोटि कोटि जन्म यत्न करके ये धन मैंने संतों की कृपा से पाया है। और तू इसे धन देकर कराने की बात कर रहा है। ये है शुश्रूषा। इसलिए कह रहा हूं भाई, हम जिस मार्ग पर चले, हम जिनका अनुगमन कर रहे हैं, उनका तो प्राण ही सेवा है। सेवा ही जिनका जीवन धन है, सेवा ही जिनकी संपत्ति, सेवा ही जिनका सार सर्वस्व है। सखी चहूं और फिरे चकडोर सी, और सेवा को चाव बढ़ो मन माही। हमको तो कोई और विचार भी नहीं करना है। जैसे श्री सेवक जी ने कहा, हरिवंश विचार परे जो रहे। और हरिवंश विचार क्या है भाई? कैसे सेवा करें, किस प्रकार युगल को सुख दें, कैसे हमारी सेवा हो। सहचरियों के मन में यही भाव तो रहता है, भाई ये वस्त्र या आभूषण अब निवेदन कर दिए, अब और कैसे वस्त्र हो, कैसे आभूषण हो जिससे प्रिया प्रीतम मुस्कुरा दें। अब कैसी कुंज रचना करें, कैसा हिंडोला सजाएं, कैसी नौका सुसज्जित कर दें। उनके मन में सतत यही विचार तो चलता है, हरिवंश विचार परे जो रहे। ये सेवा का विचार ही तो हरिवंश विचार है। और जहां से मैंने आज चर्चा आरंभ की, विश्राम का क्षण निकट है, मैं वहीं लेकर आऊं। भूलना नहीं, अगर आपके जीवन में आप ऐसी प्रसन्नता चाहते हो जो स्थिर हो, प्रतिक्षण बढ़ने वाली हो, बाहर की किसी भी परिस्थिति का उस पर प्रभाव ना पड़े, तो भाई ऐसी प्रसन्नता तो जीवन में सेवा से ही आती है। और इसका फल क्या है? भगवान मिलेंगे। सेवा के प्रसाद स्वरूप प्रभु स्वयं आते हैं। और जिनको सेवा का सुख मिल गया है, जिनको सेवा का रस मिल गया है, वो तो कहते प्रभु आप भी हमको दर्शन दे मत दे, आपकी सेवा मिलनी चाहिए। सेवा जीवन है। इसका दर्शन कहां होता है? हनुमान जी को देखिए, एक दिन थोड़ी सेवा नहीं मिली तो व्याकुल हो गए, बोले हम जिए कैसे। सेवा के बिना हम नहीं जी सकते। कोई बात नहीं, भगवान का दर्शन हो नहीं हो कोई बात नहीं, सेवा मिले। जिसको सेवा का सुख मिला है, जिसको सेवा के उस रस की अनुभूति हो गई है, वो तो नहीं रह सकता है सेवा के बिना। सब छोड़ देगा, वो सेवा नहीं छोड़ सकता। ये जो प्रभु का कैंकर्य है, ये जो प्रभु के श्री चरणारविंद की ये जो सेवा है, जो रस रीति महाप्रभु जी ने हमको प्रदान की है, ये जो मंगला से शयन पर्यंत ये जो दिव्य भाव भावना हमारे आचार्य ने हमको दे दी है, अरे महादेव का जीवन धन है। और जैसा श्री महाप्रभु जी ने कहा नाहरमल जी से कि कोटि कोटि जन्म के यत्नों के बाद ये मैंने संतों की कृपा से पाई। सब करके पहुंचना कहां है? भगवान की सेवा में ही तो पहुंचना है। और आप देखो हमारे महाप्रभु जी ने हमको यहीं लगा दिया सेवा में। तो शुश्रूषा सबसे पहला गुण, सब मिलकर बोलो। दूसरा पवित्रता। तीसरा गौरव। गौरव अपने इष्ट की प्रतीति हो। हाँ नहीं पूजी गौरा जी, नहीं पूजा देव, हो पूजी रण छोड़ जी, थम काई जानो भे। ये गौरव है। राज करे व न करने दीजो, मैं भगतारी दास, सेवा साधु जनन की, गोविंद मिलन री आस। अब मैं नहीं माना जी थारी, मन बर मिले आगे। अब मैं नहीं माना जी थारी, आहा। व्यास जी कहते हैं, राधिका सम नागरी नवीन को प्रवीण सखी, रूप गुण सुहाग भाग आगरी न नारी, और वरुण लोक नाग भूमि देवलोक की कुमारी, मेरी प्यारी जू के रोम ऊपर डारों सब मारी। ये अपने इष्ट का गौरव है। इस प्रतीति से युक्त होकर अपने इष्ट की सेवा,
जैसे महाराज कह रहे साहेब मेरा वड समरथ था। जब श्री गोस्वामी जी ने कहा ना तुलसी मस्तक तब नवै, जब धनुष बाण लोहा, क्या है ये? अपने इष्ट का गौरव है और ये वंदनीय है, अभिनंदनीय है। यहां कोई भगवान में भेद बुद्धि नहीं है। अगर गोस्वामी जी ये नहीं जानते कि ये वही हैं तो ये बात कहते ही क्यों? ये जिनके हाथ में आज लकुट और मुरली है ये वही हैं, तो गोस्वामी जी ये बात कहते ही क्यों? वो जानते थे कि वही हैं, पर कह रहे तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो। बोले हाँ आज अच्छे लग रहे हो, कहां कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, ये इस रूप में भी आप अच्छे लग रहे हो, पर तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। ये अनन्यता, एक गौरव है ये अपने इष्ट का। तो विश्वास, पवित्रता, गौरव और फिर संयम, मन का, वाणी का और क्रिया का संयम। भूलना नहीं कि भाई जब आप सेवा में हो ना तब आप भगवान के प्रतिनिधि हो। जय विजय से गलती हुई तो ठाकुर जी ने आकर कहा भाई इनकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, ये गलती इनकी नहीं है, मेरी है। सेवक की भूल स्वामी की ही भूल है। तो जब आप सेवा में हैं ध्यान रखना आपकी भूल कोई आपके इष्ट, आपके गुरु की ओर उंगली ना उठाए। और संयम के बाद शुश्रूषा, जिस पर आज हमने विस्तार से चर्चा की। और फिर कहते हैं मधुर भाषण, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपा शीतल हुए। कह रहे माखन से भी कोमल श्री अंग है प्रभु का, और उससे भी कोमल भगवान का चित्त है, उससे भी कोमल भगवान का हृदय है। नेक से भजन से कैसे ढल जाते हैं भक्त की ओर, रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। तो ऐसे रसिक प्रभु की सेवा में रहने वाला, वो भी भाई मन से, वचन से, कर्म से कोमल होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। थोड़े से कठोर शब्द ही तो कह दिए थे जय विजय ने सनकादिक से, नहीं जा सकते आप, वो भी सनकादिक है। थोड़ी सी कठोर बात कह दी थी बस, जो नहीं कहनी चाहिए थी। क्यों नहीं कहनी चाहिए थी? क्योंकि भाई वो उनके द्वार पर खड़े हैं, संत ब्राह्मण जिनका सर्वस्व है, ब्राह्मण्य देव है भगवान, संत उनका सर्वस्व है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं बोले मेरे पुत्र ब्रह्मा, मेरे आत्मस्वरूप शंकर, और यहां तक कि लक्ष्मी जी भी मुझे इतनी प्रिय नहीं है जितने प्रिय मुझे मेरे भक्त हैं। ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीत। आगे आप श्रवण करेंगे, द्वारिकाधीश विराजमान है अपने निज महल में, और माता रुक्मिणी चरण संवाहन की सेवा कर रही हैं, और लीला विहारी के मन में जाने आज क्या लीला विनोद करने की इच्छा हुई। और भगवान ने कहा ये कहां चली आई आप हमारे पास? त्रिभुवन का वैभव आपके कृपा कटाक्ष से प्राप्त होता है। आपके कृपा लवलेश को प्राप्त करने के लिए बोले देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस सभी तो ललायित रहते हैं, बोले आप हमारे पास कहां चली आई? मैं तो निष्किंचन हूं। भगवान कह रहे हैं बात, बोले मैं तो निष्किंचन हूं। और फिर भगवान ने कहा निष्किंचन जन ही मुझे प्रिय ही है। भगवान एक प्रकार से ये कहना चाह रहे हैं हम भगतन के भगत हमारे, हम भगतन के भगत हमारे। तो भगवान ने कहा भाई आपको ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, हम आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे अब। क्यों? क्योंकि हम भक्तन के और भगत हमारे। भगवान ने कहा मैं निष्किंचन हूं और निष्किंचन जन ही मुझे प्रिय है। जब सुदामा पहुंचे द्वार पर, कहा कि मैं उनका मित्र हूं, तो द्वारपाल ने कहा कि ऐसा होता है द्वारिकाधीश का मित्र? सुदामा मन में कह रहे हैं कि बोले तुम जानते नहीं हो, द्वारिकाधीश का मित्र ऐसा ही होता है, ऐसा ही द्वारिकाधीश का मित्र हो सकता है, ऐसा निष्किंचन।
और भगवान ने कहा भाई ऐसा ही जन मुझे प्रिय है, निरभिमान, निष्काम, निर्वैर। जो निरभिमान है, निष्काम है, निर्वैर है, ऐसा ही जन हमारा प्रिय हो सकता है। हम ऐसे भक्त के हैं, ऐसा भक्त हमारा है जो मेरे अतिरिक्त न देखता है, न देखना चाहता है, न जानता है, न जानना चाहता है। सदा सर्वकाल जैसे जैसे जलधारा की सहज गति समुद्र की ओर होती है, अरे ऐसे जिसके मन की समस्त वृत्तियां सहज ही मेरी ओर प्रवाहित रहती हैं, अरे ऐसे भक्त का मैं हूं और मेरा वो है, तू संता का संत तेरे। तो ऐसे प्रभु की सेवा में जो हो, उसका तो भाई आचरण भी मधुर हो, उसका व्यवहार भी मधुर हो, और उसकी वाणी तो मधुर होनी ही चाहिए। कभी कभी कोई सेवा में पहुंचकर थोड़ा ऐंठ जाता है, हम खड़े हैं ठाकुर जी की सेवा में, कठोर शब्द भी कह देता है, कठोर व्यवहार भी कर देता है। ऐसा करने से सेवा दूषित हो जाती है। किसके किसके पास में खड़े हो आप? किसके पास में कि भृगु ऋषि वक्षस्थल पर पाद प्रहार करते हैं और वैकुंठनाथ श्री चरणों को अपने हाथ में लेकर कहते हैं कि महामुने आपको कष्ट तो नहीं हुआ, हमारा वक्षस्थल बड़ा कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं। ऐसे प्रभु की सेवा में रहकर कोई कठोर संभाषण करे, कठोर व्यवहार करे, प्रभु को कैसे रुचेगा भाई? प्रभु को कैसे सुहाएगा? सेवा सेव्य को सुख देने के लिए होती है। सेवा का अर्थ ही है ना जो सेव्य को सुख प्रदान करे। ऐसे प्रभु के निकट रहकर ऐसा व्यवहार कोई करेगा, प्रभु को कैसे सुख होगा भाई? और फिर कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूं, प्रभु तो कुछ नहीं कहते, लेकिन वो जो प्रभु की सेवा में सदा तत्परा है ना, वो जो प्रकृति है, वो ऐसी चपत लगाती है, उठाकर बाहर कर देती है। सेवक के धर्म की मर्यादा कैसे रहेगी अगर जय विजय को दंड नहीं मिलेगा तो? इसी कारण, नहीं तो भगवान तो भाई सब श्राप और वरदान की सीमा से परे हैं। कोई श्राप नहीं लग सकता है भगवान को। भगवान श्राप स्वीकार करें तो उनकी इच्छा, ना करें तो उनकी इच्छा, क्योंकि जितने श्राप दिए जाते हैं उन्हीं की शक्ति से तो दिए जाते हैं। तो भगवान को कोई श्राप नहीं लगता है, पर फिर भी भगवान ब्रह्म वाक्य स्वीकार करते हैं। किस लिए भाई? इससे सेवा धर्म की मर्यादा की रक्षा होगी। हमारी सेवा में कोई खड़ा है तो अतिथि अभ्यागत से, संत ब्राह्मण कोई आया है तो उससे ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। यदि करेगा उसको दंड मिलेगा। तो ये कल से जो भी चर्चा हम कर रहे हैं, इससे एक बात तो निश्चित हो जाती है, सब ते सेवक धर्म कठोर। इसलिए नवदा भक्ति के बाद जब दशधा भक्ति की बात आई, सेवक जी महाराज कहते हैं, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। भाई आत्म निवेदन के बाद ही तो प्रेम पूर्ण सेवा शुश्रूषा प्रभु की हो सकती है। श्रवण से आरंभ करे, कीर्तन करता हुआ आगे बढ़े, उठते बैठते भगवान का पवित्र स्मरण करता रहे, गुरुजनों से सीखकर उनके अनुगमन में रहकर कुछ अर्चन वंदन करे, जिससे प्रभु के प्रति आत्मीयता का भाव हो, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, और दास्य सख्य आदि भावों से सुसज्जित होता हुआ जब अपने आप को न्यौछावर करेगा ना, फिर सेवा मिलती है। आत्मनिवेदन के पश्चात, इसको रस भक्ति कहा सेवक जी ने, दशधा भक्ति, वो सेवा ही तो है, प्रेम पूर्ण सेवा। और जहां मैंने आपको निवेदन किया, बहुत बार कहा, पर जितना कहा जाए उतना कम है, और फिर आगे भी कहते रहेंगे। और सब कहकर भी जो सेवा का वास्तविक आनंद है, अनुभव रूपम, वो कहा नहीं जा सकता है भाई। वो तो सेवा करने वाला हृदय जानता है। अपने हाथों से जब सजाया जाता है प्रभु को, और अपने हाथों से प्रभु का श्रृंगार करके जब प्रभु को दर्पण दिखाया जाता है, तो दर्पण में प्रभु की छवि निहारने में क्या सुख मिलता है, ये कहा नहीं जा सकता। ये कहने की बात नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। सुंदर थाल में जब दीपक सजाकर नक्शिक प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो उस दीपक के प्रकाश में वो झिलमिल करता प्रभु का स्वरूप, वो भक्त के हृदय को क्या सुख देता है, ये भाई कहने की बात नहीं है। सेवा करके देखिए। एक एक पुष्प चुनकर और प्रेम के ताग में पिरोकर जब भक्त अपने प्रभु के चरणों में वो पुष्प माल निवेदन करता है,
और फिर जब प्रभु कुछ काल के पश्चात वही माला अपने भक्त को प्रसाद स्वरूप देते हैं, तो उस माला की श्वास ग्रहण करने में, उसको शिरोधार्य करने में, उसको अपने हृदय से लगाने में क्या सुख मिलता है, ये कहने की बात नहीं है, अनुभव का विषय है। और ये सब संपत्ति सेवा ही तो प्रदान करती है। सेवा, इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था कि सेवा भले थोड़ी करिए पर आप करिए, स्वयं करिए। सोफा पर बैठे हैं, कोई यहां से भोग का थाल ला रहा है, कोई चंदन घिस कर दे रहा है, कोई थाली में दीपक भी लगा कर दे रहा है, दीपक जला कर दे रहा है, और ऐसे सेवा हो रही है। दिल्ली की घटना है, एक बार शंभू जी, वहां पे एक मंदिर में हम कथा कह रहे थे, बहुत बहुत पुरानी बात है। तो वो जो मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने शंभू जी को बताया, बोले कि सुबह सुबह हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बोले ये सब सेठ लोग आते हैं ना, तो ये बाहर से हॉर्न बजाते हैं, फिर हम दौड़ कर जाते हैं, उनका जल का लोटा लेते हैं और महादेव पर चढ़ाकर उनको जल का लोटा दे देते हैं, वो हमको भेंट देते हैं। देखो, ऐसे के लिए तो मुझे यही बात याद आ रही है, कह कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। इसे वो धन का मद कहते हैं, है ना। व्यक्ति सोचता है भाई सब खरीद लिया मैंने, भगवान भी मेरे अधीन हो गए, अब ना वेद शास्त्र की इसी मर्यादा की मुझे आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मैं तो हो गया धनपति ना। ये सेवा की मर्यादा नहीं है। और जो इस रीति से सेवा करे, उसका फल तो यही है भाई, उसके आंगन में स्वयं भगवान खेलते हैं। सेवा की डोर से बांध कर बिठाई तो लेता है भक्त अपने आंगन में प्रभु को, सेवा की डोर से बांधकर। अब यहां से हिलकर नहीं जा सकते प्रभु। श्री कुंभन दास जी खेत में हल चला रहे हैं, श्री लाल जी संग संग क्रीड़ा कर रहे हैं, और वहां राजभोग की जब आरती का शंखनाद हुआ तो कुंभन दास जी दौड़कर जाने लगे। ठाकुर जी ने कहा, बोले अरे आप कहां जा रहे हो, हम तो आपके संग यहीं खेल रहे हैं। बोले यहां तो आप अपनी इच्छा से खेल रहे हो, जय अभी आप खेल रहे हो, अभी आप चले जाओगे, आपको कौन पकड़ेगा। बोले वहां तो आचार्यों ने बोले प्रेम पूर्ण सेवा की डोर से बांध कर आपको बिठाया है ना, वहां से आप कहीं नहीं जा सकते। सेवा से बांध लिया जाता है प्रभु को, वहां से हिलकर नहीं जा सकते प्रभु। तो ऐसी इस सेवा की महिमा है। हाँ, पर इन कुछ दोषों से बचते हुए और इन कुछ गुणों को धारण करके सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। आगे की चर्चा कल करेंगे। आज का भाव यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।